बैठिए बैठिए डायरेक्टर साहब आप भी बैठिए। मोहन भाई आप भी बैठ जाओ। टीम को हटा लिए मेयर साहब का जो मेयर साहब लगा रहे हैं मैं डालूंगी नाम यही फोटो चलेगी। क्या करके मानोगे आप? साइड तो इधर कर सब जरा हाथ पीछे करो भैया, इसको बाद में लगा देना। पीछे करके आ जाओ। पीछे आओ यार, हाथ पीछे करो यार। भारत माता की तब से लगाएंगे जरूर। पवन चौधरी जी ये खुरपी ले ले मेरा सब है। अगर मेरा सब है हमारे पानी तीनों भी जाने का साधन नहीं है। साधन तो वैसे हो गए, पेड़ लगे तो साधन वैसे तो सबसे पहले here डिपार्टमेंट जो है नियमित रूप से अधिकारी को पौधा शुरू जाता है, बन जाता है, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे। लोग आगे नहीं आए तो भी संभव नहीं है, और खाली समाज करे और सरकार सपोर्ट नहीं करे। हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का इसलिए समाज और सरकार मिलकर कार्य करें। जैसा कि दिल्ली का इन्होंने प्रिंसिपल बताया 22.5% है और 33% होना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमको मानसिकता थी। लेकिन कोरोना काल के बाद जब ऑक्सीजन की एक एक बूंद के लोग तरसे, सब लोग ने महत्ता समझी कि अगर काश हम इन पेड़ों को बचाए होते, या मैं भी इस पेड़ की महत्ता समझता। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं पहाड़ से आता हूँ, भागीरथी नदी मेरे गांव के नीचे से बहती है, लेकिन उस पानी की मुझे कोई कीमत नहीं। आ रहा है नदी आ रही, मुझे क्या लेना है। कभी उसमें नहाया नहीं, कभी पानी नहीं पिया। दिल्ली आके 35 सालों में तब यहाँ से जाके हरिद्वार जाकर उस पानी को लेना, क्योंकि हम सब महत्ता नहीं समझते किसी चीज़ की। और आज जब कोरोना काल के बाद ऑक्सीजन हमें चाहिए, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलेगी। इतना सुंदर कार्यक्रम बीडीएमसी कर रही है। नामा ये सड़क मेरे सामने, तो ये मैंने पहले बीएससी की, फिर सिविल किया, फिर स्कूल स्वास्थ्य में शायद में खोल गए। एक ठेकेदार इसलिए होती है मुझे कि मैं पढ़ा तो रहा हूँ, जब बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं तो मुझे उनमें वही नजर आता है जो मैं हूँ कि कैसे पढ़ा जाता है देश के अंदर। मैं सोचा करता था, मैंने कहा पॉलिटिक्स में क्या सिर्फ नेताओं का ही अधिकार है? पढ़े लिखे आएंगे रहेंगे, जब तक पढ़े लिखे लोग इतने नहीं आएंगे देश का सुधार नहीं हो सकता है। और मोदी सरकार ने IAS, IPS, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट उनको मौका दिया है, और जो अपने कलम से अपने समाज से देश को आगे बढ़ा। जब मैंने यूथ पॉलिटिक्स अभी पूरा एनालिसिस आया था, तो मैंने देखा मुझे बड़ा फर्क हुआ था कि का नाम भी आ रहा है, हमारे डॉक्टर्स का नाम भी आ रहा है, और उसमें शामिल हुए बन गए। तो और हमारी अपना भी जब से मिली है तो मेरे ख्याल से नाम इनको बोलता है, नाम भी हमें बोलते हैं, स्कूल को भी नहीं बोलते हैं। और पीछे स्कूल को हो गए करीब 21 साल अपना ले रही है। मैंने किसी भी काउंसलर को मैं इस डिपार्टमेंट नहीं देखा। 21 साल आगे बढ़ाना है। 3 साल की पौधे की देखभाल हो जाए तो पौधा अपने आप ही बढ़ जाता है, उसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे बच्चे होते हैं, बच्चे को पढ़ाना लिखाना करना, जहाँ तक उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तब हम उसका साथ देते हैं। उसकी शादी हो जाती है, हम साथ देते हैं। जब शादी हो जाती है तो कहते हैं भाई अब तू आगे बढ़, अब तो तूने हमारी सुरक्षा करनी है। पौधों का भी यही काम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आपने पौधे को बड़ा किया, पौधे को बड़ा करने सहायता की, वो फल फूल गया, तो सूची में जाना चाहते हैं तो ऐसी सूची में भी जा सकते हैं। लेकिन हम वो लोग हैं जो कोई काम उठाएंगे तो पूरा करके ही अंजाम तक पहुंचा के ही जाएंगे। तो मेरी उम्मीद,
विश्वास है कि जितने लोगों ने अच्छा पेड़ अडॉप्ट किए हैं वो कम से कम 3 साल उन पेड़ों को देखेंगे, पानी भी देंगे, चाहे घर से पानी की बोतल भर के लाना पड़े। और सहयोग की बात करी आती है और मैं ये कहना चाहती हूँ, जब भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए पुल बनाया था तो गिलहरी का सहयोग याद होगा सभी को। किसी का सहयोग इतना सा हो सकता है, किसी का इतना बड़ा सहयोग हो सकता है, लेकिन जो छोटा सा सहयोग होता है ना, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के सहयोग को हमें नहीं भूलना है और ना ही उसे नकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आता हो या कुछ भी हो। देखिए, मैं निगम पार्षद हूँ, मेरा पूरा दायित्व है, अभी साहब ने कहा, मेयर साहब ने, कि हर ट्री गार्ड पर जो व्यक्ति अडॉप्ट करेगा उसका नाम तो होगा, लेकिन नीचे निगम पार्षद का भी नाम होगा। मेरे वार्ड में ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो पेड़ ना मरे, इसके लिए मैं पूरा ध्यान रखूंगी। साथ ही साथ आप लोगों को पुष्ट भी करती रहूंगी। मैं सब आज पेड़ में पानी दिया था क्या, आप देखा क्या पेड़ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो पेड़ हमें बड़ा करना है ताकि कोरोना में कम हुई सांसों को जब खरीदना पड़ा तो लोगों को उस हवा की ऑक्सीजन की कीमत समझ आ गई। इसीलिए आज हम वो पेड़ लगा रहे हैं जो हमें बड़े होकर छाया भी देंगे, ऑक्सीजन भी देंगे। तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पेड़ों को बड़ा करने के लिए है। यहाँ पर हम आए हैं, ये कार्यक्रम मेरे वार्ड से प्रारंभ किया। मैं मेयर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि वो यहाँ पर आए, उन्होंने इस वार्ड से इस कार्यक्रम को शुरू किया। ये हमारा फंड जो है यूडी से, इसमें पेड़ों का एडॉप्शन ऑफ ट्रीज, यही एक स्कीम है जिसमें करीबन 5000 पेड़ अडॉप्ट किए जाएंगे, जो रघुवीर जी ने पहले ही बताया था। और वो बिल्कुल वैसे ही अडॉप्ट किए जाएंगे, सूची बनकर जो लोग उसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं विलिंगली, सब नाम लगाने के लिए अडॉप्ट नहीं किए जाएंगे। ये मैं मंच से कह रही हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं जो व्यक्ति अडॉप्ट करे वो कम से कम हफ्ता में 4 बार उस पेड़ को देखने से रुक जाए। अभी तो जो मेरे एक फोन कॉल पे हमेशा आ जाते हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप आए, आपने हमारे इवेंट को और बड़ा बनाया। आपकी वजह से हमारा इवेंट गरिमामय हो गया, क्योंकि आप ही हमारे प्रचारक प्रसारक है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्या कर रहा है, ये आपकी जनता को अपने चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। 64 वार्डों में ये योजना है। किस किस वार्ड में कितने अभी आज हमने स्टार्टिंग की है, आज शायद 3 या 4 वार्ड में ये काम चल रहा है, लेकिन सबसे पहले इस वार्ड में शुरुआत हुई है और इसके बाद हम लगातार ये काम करने वाले हैं। सभी पार्षदों को हमने पत्र लिखे हैं, उनके फ़ोन भी आने चालू हो गए हैं और जो नाम आने हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता उनके नाम भी आने चालू होंगे, नाम लिखवा के और उसका कार्यक्रम आगे लगातार चलता रहेगा। महापौर जी, एक तो बात ये कि आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि उनको सुरक्षा के लिए जाल लगाए जाएंगे, लेकिन एनजीटी कहीं ना कहीं इन पेड़ों पे यमराज बन के खड़ा हुआ है। सारे बोरवेल बंद करा दी गए हैं, सारी मोटर बंद करा दी गई है। इसके अंदर कैसे बचाव हो, कैसे सुरक्षा दे पाएंगे आप? नहीं, सभी नहीं करवाए गए हैं, सभी बोरवेल बंद नहीं हुए हैं। जहाँ पे 5 किलोमीटर तक हमारे पार्क हैं, जहाँ पे व्यवस्था है पानी के आने की, वहाँ पे बंद करवाए गए हैं, बाकी सभी में चालू हैं। हमारे लगातार पानी हम लोग देते हैं और ये तो योजना अलग ही है। इसमें तो जो पेड़ लगाएगा उसने सुरक्षा करनी है। इस देना चाहते हैं पौधारोपण को लेकर। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। योजना बनी थी कि हर साल हम पौधे लगाते हैं, लेकिन जब उनका ऑडिट होता है तो पौधे मिलते नहीं हैं। तो हमारे डायरेक्टर राघवेंद्र साहब ने एक बड़ा हमारे सामने प्रपोजल रखा था कि क्यों हम ट्री गार्ड पर और उस व्यक्ति का नाम लिखें, उस पार्षद का नाम लिखें और एक भूमिका तय हो कि ये पेड़ इन्होंने बड़ा करना है। और जैसा भी उन्होंने अपने भाषण में बोला कि 2 साल तक उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा एक बड़ा इंसेंटिव पूर्वी दिल्ली नगर निगम लिया। और आज यहाँ पर कला निकेतन, जो हमारा प्रसिद्ध स्कूल जमुना पार्क है, वहाँ पर एक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। 64 के 64 वार्ड में होगा और निश्चित तौर पर ये पेड़ 2 साल बाद पेड़ की शक्ल में मिलेंगे। अभी तो पौधे लगाएंगे, पेड़ की शक्ल में लगेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ के डायरेक्टर राज साहब का, यहाँ के पार्षद अपर्णा गोयल जी का, और हमारे साथ आज मेयर साहब खुद इस कार्यक्रम में रहे हैं। शुरुआत आज है 64 के 64 वार्ड में लगने, और मैं सभी तहे दिल से सभी कर्मचारियों को भी स्वागत करता हूँ और जिन्होंने पेड़ आज अडॉप्ट किए उनका भी स्वागत करता हूँ। संजय जी, क्या कुछ कहेंगे इस पौधारोपण को लेकर? देखिए, आज बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारी अपर्णा गोयल जी के वार्ड में शुरुआत हुई है ट्री एडॉप्टेशन की, जिसमें ट्री को हम गोद लेंगे और गोद लेने वाला ही व्यक्ति लगातार जब तक पेड़ बड़ा नहीं हो जाता उसकी पानी देना है, उसकी रक्षा करना है, उसकी सारी व्यवस्था रखना है, क्योंकि ट्री गार्ड्स के साथ में लगाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में
धीरे धीरे शुरुआत है। जैसा अभी हमारे आदरणीय महापौर जी ने बताया, 6000 पेड़ पूरे पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में लगाए जाएंगे और वो भी टी गार्ड के साथ में, और 6000 लोग प्रेरणा देंगे अन्य लोगों को जहाँ पर पार्कों में कैसे हम पेड़ों को रक्षा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ों के बिना हमारा जीवन नहीं है। आप समझते हैं दिल्ली पहले से ही बालू का रेत बन चुकी है, सारा का सारा जो ग्रीन एरिया है वो ख़त्म हो चुका है। ग्रीन एरिया एज पर हमारी जो सरकार के हिसाब से 33% होना चाहिए, एनजीटी के हिसाब से वो कम है, 22% है। तो मैं समझता हूँ आने वाला समय अच्छा रहेगा। भविष्य में हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको आज हम अच्छा समय दे पाएंगे। देखिए, आज बड़ी खुशी की बात है और गर्व का विषय है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, एडॉप्शन ऑफ ट्रीज़। आप सब समझते हैं जब मानसून आता है तो बड़े प्रकृति प्रेमी पौधे लगाते हैं, लेकिन देखा जाता है अगर हमने 10 पौधे लगाए तो उसमें से 2 ही जीवित बच पाते हैं। हमारा मुख्य मुद्दा है कि यदि हम पेड़ लगाएं तो पेड़ों को बड़ा भी करें। हमारे EDMC के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से डॉक्टर राघवेंद्र जी हैं, हमें UD मिनिस्ट्री से जो फंड मिला उसमें अडॉप्शन ऑफ ट्रीज़ की स्कीम आई। स्कीम आती हैं, बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन स्कीम को धरातल पर लाकर उसको प्रत्यक्ष रूप में मूर्त करना ये एक अलग बात होती है। ये एक सफल प्रशासनिक व्यक्ति ही कर सकता है। उसका साथ दिया यहाँ की सामाजिक संस्था ग्रीन ड्राइव मिशन गाजीपुर ने, और मैं यहाँ के निगम पार्षद होने के नाते पूरा मेरा सहयोग यहाँ पर रहेगा। कोई भी पेड़ जो ट्री गार्ड यहाँ लगाया जा रहा है, जिस व्यक्ति के नाम से वो पेड़ गोद लिया गया उसका नाम ऊपर है, लेकिन नीचे मेरा नाम भी है। इसका मतलब उस व्यक्ति के साथ साथ निगम पार्षद की पूरी जिम्मेदारी है कि वो पेड़ मरे नहीं। यदि कैजुअलिटी होती है किसी पेड़ की, मान लीजिए किसी ट्रक ने गलती से उसको मार दिया, तोड़ दिया, तो वो रिप्लेस हम करेंगे, लेकिन पेड़ को बड़ा करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिसने वो नाम उस ट्री गार्ड पर लिखवाया है। आज हमने यहाँ बहुत तरह के पेड़ लगाए हैं। पेड़ों की पूरी किस्मों की जानकारी तो डॉक्टर साहब दे पाएंगे। मुझे इतना पता है कम से कम 20 से 40 तरह के पेड़ हमारे पास हैं, जिसमें मुख्य रूप से चंदन है, कलतरू है, आड़ू है, और एक पेड़ और था, आम भी है, मतलब नीम है, कटहल है। इस तरह के पेड़ जो आपको औषधीय गुण वाले हैं, उस तरह के पेड़ जो आपको ऑक्सीजन पूरी दे रहे हैं, और उस तरह के गुण में पेड़ भी हैं जो आपको फूल भी देंगे। ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स भी होंगे। लगभग कितने पेड़ों का मिशन है आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में लगभग 70 से 100 पेड़ों का मिशन है, क्योंकि पूरे 64 वार्ड में ये होना है। और हमारे पास जो लगभग ट्री गार्ड्स उपलब्ध हैं वो 5,500 से लेकर 6,000 तक के हैं। तो लेकिन वो ट्री गार्ड्स उन्हीं व्यक्तियों के नाम पे लगाए जाएंगे जो व्यक्ति उन पेड़ों को संभालने की जिम्मेदारी लेगा। राघवेंद्र, दिल्ली के पूरे इलाकों में पेड़ लगाने के लिए कितने पेड़ों की ज़रूरत पड़ रही है आपको? देखिए, हम हर साल जो रूटीन में प्लांटेशन करते हैं वो इस साल हम कर रहे हैं। ये जो हमारा स्पेशल प्लांटेशन ड्राइव है जिसमें एडॉप्शन ऑफ ट्रीज़, ये हमें UDA फंड मिला था और उसके अंतर्गत हमने 4,800 ट्री गार्ड डिपार्टमेंट को उपलब्ध हुए हैं। और ये सारे 4,800 पेड़ का हमारा विभाग का ये है कि भाई हम इन पेड़ों को स्पेशली हम रोड साइड पे लगाएं, जो भी MCD के रोड है, क्योंकि पार्क में जनरली हम पेड़ लगाते ही हैं जो कि सेफ़ होता है। पार्क में प्लांट्स होते हैं, माली होते हैं हमारे ग्रीन बेल्ट में, पर ये जो रोड के जो पेड़ जो बारिश में या सूख करके जो मर रहे हैं, उन पेड़ों को रिप्लेसमेंट के लिए हमारा पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन सारे पेड़ों को लोगों को अडॉप्ट करवा करके उस पर हम ट्री गार्ड पे उनका नाम लिख रहे हैं और उनका डेट ऑफ प्लांटेशन और वहाँ के जो काउंसलर हैं उनका। अगर ऐसे पेड़ सूख जाते हैं तो इसके एवज में भी दूसरी पेड़ मिलने की संभावना? वॉच एंड वार्ड हमारा डिपार्टमेंट का भी है। ऐसा नहीं कि हम इनको कोई अडॉप्ट कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म होगी। हम उस पेड़ को यदि कोई पौधा डेथ होता है, उसमें सूखता है, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे। साथ ही साथ यदि खाद की रिक्वायरमेंट जो है उस खाद भी डालेंगे। पौधे का ग्रोथ में उसका पेड़ सीधा ग्रोथ हो उसके लिए प्रूनिंग ट्रेनिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी विभाग करेगा। ठीक। कितनी भागीदारी रहेगी कला निकेतन स्कूल की? मैडम, ये रोड कला निकेतन के सामने 18 मीटर वाइड है जी। जहाँ तक भागीदारी का सवाल है, एक तो है फॉर्मेलिटी, NGO बना कर दिया, और राज्य साहब ने मुझे सुना प्लांट की रक्षा करना, सुरक्षा और उसको प्यार करना मेन चीज़ है कि वो बिल्कुल हमारा सहयोग रहेगा। और जो प्लांट स्कूल के सामने लगे हैं जिनको हमने अडॉप्ट किया है उसको हम पूरा सींचेंगे, देखेंगे, अपने हिसाब से पूरी चीज़ें हम करेंगे, पूरी 100% भागीदार रहेगी। पवन जी, कार्यक्रम में हिस्सा लिया है आपने, क्या कहना चाहते हैं कार्यक्रम के विषय में? देखो, बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम है और लोग गांव के सब सोसाइटी के और अपर्णा जी और निगम ने, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक बहुत अच्छा ये कार्य किया। और
ऑक्सीजन आपने पता है कोरोना काल में क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की क्या मात्रा कितनी कमी रह गई थी, मगर हम जिस तरह से हम ये ड्राइव कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है एमसीडी का। मैं अपर्णा जी को धन्यवाद देता हूँ और मेयर साहब को, सभी का ये जो इन्होंने जो कार्य सराहनीय कार्य करे हैं।